नमस्ते, मैं सूरज हूँ। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का मैच ख़त्म हो चुका है और उसके बाद जैसा कि रवायत है, जैसा कि आदत है, ये शो लाने की अपना जो हमने नया शुरू किया है मेमेबाजी, जिसका टेंटेटिव नाम आप कह सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई अच्छा नाम बताया नहीं है कमेंट्स में। तो चलिए अब शुरू से शुरू कर देते हैं। कितनी प्यारी सी फोटो है ना, कृणाल पंड्या से गले मिल रहे हैं दीपक हुडा। कुछ महीने पहले तक ये दोनों खिलाड़ी अलग अलग वजहों से चर्चा में थे और वो वजहें सच में अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के मैच में ये गले मिले। और इस फोटो का कैप्शन आप देखिए, इंडियंस एंड पाकिस्तानी अंडर कोक स्टूडियो कमेंट सेक्शन। यानी अगर आप कोक स्टूडियो को फॉलो करते होंगे, उनके यूट्यूब पेज पर जाते होंगे, तो आपको उस कमेंट सेक्शन में जो प्यार, जो सद्भावना दिखती होगी, वही इस फोटो में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ फैन, नो वन लखनऊ फैंस। ये फ़ोटो अगर आपको याद हो, कानपुर में जो टेस्ट हुआ था उसकी बड़ी फेमस इमेज है, जिसमें पहले बताया गया कि ये शख्स जो बैठा हुआ है ये गुटखा खा रहा था, लेकिन बाद में इसने कहा कि नहीं, ये सुपारी है। और जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ, कानपुर, यूपी के लोगों को चिढ़ाने के लिए अक्सर इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है कि वो लोग गुटखा बहुत खाते हैं। तो इसमें ऐसे ही फ़न क्रिएट करने की कोशिश की गई। अगले मेमे की तरफ बढ़ते हैं। गेस करिए ये कौन है। और ये चीम्स, मशहूर चीम्स मेमे। नीचे लिखा हुआ, हे भगवान मेरी संतरा टोपी। संतरा टोपी यानी ऑरेंज कैप, जो अक्सर पाई जाती है केएल राहुल के सर पर। लेकिन केएल राहुल इस मैच में पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए, तो अब वो मिस कर रहे हैं अपनी संतरा टोपी यानी ऑरेंज कैप को। अगला मेमे क्या है। समवन डू यू मिस हार्दिक पांड्या इन मुंबई इंडियंस जर्सी। ये मुंबई इंडियंस के कोई फ़ैन है और ये अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की आज की बैटिंग देखें, क्योंकि शुरू के 2-3 शॉट्स जो हार्दिक पांड्या ने खेले थे आज के मैच में, कमाल का कनेक्शन बना रहे थे और कमाल के शॉट्स लगा रहे थे। तो इस पर मिस करना लाजमी है। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है ये और फिर यहाँ तक आते आते ये बच्चा रोने लगता है किसी को याद करके। तो हार्दिक पांड्या को देखने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस का यही हाल है। अगला मेमे क्या है। दीपक गेट्स आउट, कृणाल पंड्या इन ड्रेसिंग रूम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मशहूर बाबूजी हैं, डांस कर रहे हैं, किसी बात पर काफ़ी खुश हैं, गोकुलधाम सोसाइटी में है। और ये बता रहा है कि दीपक हुड्डा के आउट होने के बाद कुछ ऐसा जश्न मनाया होगा कृणाल पंड्या ने, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, दोनों के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। अगला मेमे क्या है। कृणाल पंड्या टू हिज टीममेट्स टुडे, अरे मेरे भाई हार्दिक पांड्या का कैच क्यों पकड़ रहे हो। कृणाल पंड्या ने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया, हार्दिक पांड्या उन्हीं की गेंद पर कैच आउट हुए। तो ये जो मशहूर था उनका मेमे है, ये शायद एक मिसफील्ड कर है, जब ये मुंबई के लिए खेला करते थे, उसका आज इस्तेमाल किया गया कि अरे मेरे भाई का कैच क्यों पकड़ रहे हो। हाँ, बाद में मैच के बाद हार्दिक ने कहा था कि भाई चलो ठीक है, कृणाल ने मुझे आउट किया लेकिन मेरी टीम जीत गई, इसलिए हिसाब बराबर है। आगे बढ़ते हैं। नोबडी, लिटरली नोबडी, ले यूपी पीपल गोइंग टू वॉच मैच टुडे। यानी कोई नहीं, कोई भी नहीं, यूपी के लोग मैच देखने जाते हुए। इसमें जेसीबी का एक सिलसिला है, और जेसीबी यानी बुलडोजर, जो कि काफ़ी चर्चा में है यूपी चुनाव के बाद से ही, और उस बुलडोजर पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेमे बनाने वाले का कहना है कि भैया आज जो है यूपी वालों ने मैच कुछ इस तरह जाकर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। LSG फैंस ऑन देयर वे टू मोहम्मद शमीज हाउस। लखनऊ सुपर जायंट्स की जिस तरीके से आज बखिया उधड़ी, मोहम्मद शमी ने कमाल की बॉलिंग, 3 बेहद ज़रूरी विकेट बहुत जल्दी निकाल दिए। उसके बाद लखनऊ की टीम लगातार स्ट्रगल करती रही। बच्चन पांडे, अभी भी जो मूवी आई है उसका ये फेमस सीन है, बच्चन पांडे सेंटर में बैठे हुए हैं और बाकी उनके साथ उनके फैंस हैं, और ये बता रहा है कि भैया मोहम्मद शमी का घर जो कि अमरोहा में है, उस पर अटैक करने यूपी के लोग कुछ इस तरह गए होंगे। हल्के फुल्के मूड के लिए सही है, लेकिन असल जीवन में ऐसा कभी मत करिएगा। प्लेयर अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ देते हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। LSG गुजरात टाइटंस, ये तो होना ही था, चलिए विकेट देते रहिएगा। केएल राहुल पहली गेंद 0 पर आउट हुए, ये मेमे आया। गुजरात टाइटंस ने LSG से कहा ये लोग जा रहे हैं, और शायद जहाँ तक सीन है, जैसे ये वेशभूषा है, मुझे लग रहा है इस व्यक्ति ने निश्चित तौर पर दक्षिणा मांगी होगी, लेकिन यहाँ लिखा है चलिए विकेट देते रहिएगा। उसके बाद हुआ भी ऐसा ही, 29 रन तक 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर लखनऊ की टीम ने अच्छी रिकवरी की, हालांकि अंत में तो गुजरात ही जीती। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 29 पर 4 विकेट खो चुकी थी, उनका टॉप ऑर्डर एकदम नहीं चला। और यहाँ पर मुन्ना भाई MBBS से ये मेमे, जिसमें सर्किट मुन्ना भाई से कह रहा है भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। और बिल्कुल सही बात, लखनऊ के टॉप ऑर्डर का हाल कुछ ऐसा ही रहा था, और ये मेमे एकदम सटीक है।
नथिंग, दीपक हुडा एंड कृणाल पंड्या आफ्टर एवरी बाउंड्री। ये अगर आपने ऑस्कर्स देखे होंगे, अगर आप ललन टॉप सिनेमा को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि ऑस्कर्स में एक कॉमेडियन को थप्पड़ मारा है विल स्मिथ ने। विल स्मिथ जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला, उनकी बीवी पर एक जोक क्रैक किया गया था जो कि क्रिस ने किया था। इसके बाद क्रिस को थप्पड़ मारा जाकर इन्होंने, विल स्मिथ ने मंच पर जाकर थप्पड़ मारा, और इसीलिए ये लिखा हुआ है क्योंकि कृणाल पंड्या और दीपक हुडा के बीच भी रिश्ते ऐसे ही कुछ रहे थे और काफ़ी सारी खबरें आई थी जब बड़ौदा के लिए दोनों खेला करते थे। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट फैंस वेटिंग टू सी दीपक हुडा एंड कृणाल पंड्या बैटिंग टुगेदर। ये मिस्टर बीन वेट करते 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 देखिए लेट गए और हम लोग भी वेट करते ही रह गए। दोनों की एक साथ बैटिंग नहीं आई क्योंकि दीपक हुडा आउट हो गए, पहले आउट हो गए और उसके बाद जो है कृणाल पंड्या क्रीज पर आए। आगे बढ़ते हैं। गुटखा थूकने के लिए फटाफट ड्रेसिंग रूम की ओर दौड़ते हुए लखनऊ वासी। ये हेरा फेरी मूवी का सीन है जिसमें पैसे लेकर ये भाग रहे हैं जॉनी लीवर, इनके साथ में आप देख सकते हैं सुनील शेट्टी हैं, साथ में आपके अक्षय कुमार हैं और पीछे बाकी के क्रू मेंबर्स आ रहे हैं। तो इस सीन में फिर से एक बार गुटखा खाने की आदत का मजाक बनाया गया जो कि यूपी के लोगों के साथ अक्सर जुड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं। सीन्स राइट नाउ, यानी अभी का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि लखनऊ का जो मैनेजमेंट है वो पूछ रहा है किससे, कृणाल पंड्या और दीपक हुडा से, आर यू टू फ्रेंड्स, क्या आप दोनों दोस्त हैं। जवाब में एक साथ दोनों बोलते हैं, हुडा बोल रहे हैं येस और कृणाल पंड्या बोल रहे हैं नो, यानी एक साथ दोनों बोले और किसी ने येस कहा किसी ने नो कहा, यानी अभी भी बता रहा है भैया चीज़ें सब कुछ नॉर्मल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन एलएसजी ड्रेसिंग रूम राइट नाउ, यानी लखनऊ के सुपर जायंट जो है उनका ड्रेसिंग रूम जब पहली पारी खत्म हुई और दीपक हुडा अच्छी बैटिंग करके गए, उसके बाद उनके ड्रेसिंग रूम का सीन कुछ ऐसा था जैसे परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन वाले गुरुजी हैं, उनके सामने राज आर्यन खड़े हैं जो कि इनकी मान्यताओं को झुठला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ये बहुत दुखी हैं। तो ये जो खुश है ये दीपक हुडा हुआ क्योंकि उसने 50 मारी, और ये कृणाल पंड्या बताया जा रहा है। हालांकि कृणाल पंड्या ने भी अच्छी बॉलिंग करी और अच्छी बैटिंग भी करी थी इस मैच में, लेकिन ठीक है उस सिचुएशन के हिसाब से चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सीन्स फ्रॉम टुडेज मैच, फिर से बाहुबली आ गए हमारे और बाहुबली के सामने भल्लाल देव हैं, ये हार्दिक पंड्या, ये कृणाल पंड्या, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा मेम है, ये बनना ही था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पंड्या कृणाल पंड्या पोस्ट मैच, ये मुझे लग रहा है कि देसी बॉयज मूवी का सीन हो सकता है। ये दोनों पे सुपरस्टार्स एक साथ थे उस मूवी में, जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार, और ये दोनों किसी बात पर लड़ रहे हैं। तो ऐसा लोगों ने प्रेडिक्ट किया, ऐसा लोगों को लगा कि हार्दिक और कृणाल मैच के बाद आपस में लड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। टेरिबल कैप्टनसी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, इस लाइन से मैं सहमत हूँ। केएल राहुल ने बड़ी ख़राब कैप्टनसी की जब आपके डेथ्स में आपके अच्छे बॉलर्स के ओवर बचे हुए थे, उसके बाद आपने स्पिनर्स लगाए, जबकि आपको पता है कि स्पिनर्स पिट सकते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है सामने वाले बल्लेबाजों को, उसके बाद भी आपने स्पिनर से बॉलिंग कराई। और मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। केबीसी में अक्सर अमिताभ बच्चन को ऐसा कहते सुना जा सकता है, मॉर्फ करके केएल राहुल का चेहरा लगाया गया है। हालांकि रियलिटी शोज में केएल राहुल का अनुभव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, अगर आपको पूरी कहानी पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ फैंस आफ्टर एलएसजी क्रॉस 49, जो कि लोवेस्ट स्कोर है, उसको लखनऊ की फैन जब लखनऊ की टीम क्रॉस कर गई तो उनके फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर मशहूर हॉलीवुड एक्टर हैं, आयरन मैन, हम सबके पहले आयरन मैन, और ये किसी चीज़ पर बड़े खुश है कि चलो भैया बला टेडी। तो यही कुछ हाल था लखनऊ के फैंस का। नॉट द फर्स्ट टाइम गुजराती डिड डोमिनेट ऑन राहुल, यानी ये इलेक्शन रिजल्ट्स की बात है, पॉलिटिकल में हो गया थोड़ा सा, वैसे तो बचना चाहिए लेकिन चलिए अब आ गया तो चलने देते हैं। मोदी और अमित शाह जी यहाँ पर खड़े हैं और किसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसा जोड़ा गया है कि राहुल गांधी को अक्सर ये लोग हराते रहते हैं, तो आज भी गुजरातियों ने मिलकर केएल राहुल की टीम को हराया था, तो ये में है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताया गया था जब मैच शुरू हो रहा था तो ये मेमे आया जिसमें दोनों तरफ ये थे केएल राहुल और हार्दिक पंड्या, और लिखा था कि क्रिकेट फैंस इसको कैसे देख रहे हैं। साथ में कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको इस तरह से देख रहे थे, योगी वर्सेज मोदी, क्योंकि योगी जी जो हैं वो यूपी से हैं, मोदी जी जो हैं वो गुजरात से हैं, और गुजरात और यूपी की टीम्स का मैच था। कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई, हालांकि वो लोग ये फैक्ट भूल गए कि ये दोनों एक ही पार्टी के हैं तो आपस में क्यों ही लड़ेंगे। हाँ, बात ये भी है कि ये दोनों भी अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी दोस्ती हमने कॉफ़ी पीने की चर्चा जो थी काफ़ी हुई थी, लेकिन अब ठीक है, ये मेमे हो गया। अरी मोरी मैया जे का देख लियो। प्रोफेसर स्नेप, अगर आपको याद हो हैरी पॉटर के जो एक्टर इस रोल को प्ले करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या कमाल की अदाकारी थी। अरे मोरी मैया जे का देख लियो है,
ओहो, कुणाल पंड्या एंड दीपक हुडा जंप एंड हग एंजॉय। एक विकेट लेने के बाद जब दोनों प्लेयर्स आपस में गले मिले तो ये मेमे आया और ये काफ़ी एक्यूरेट था। आगे बढ़ते हैं। विल स्मिथ एंड क्रिस रॉक आफ्टर द शो, यानी क्रिस रॉक जिसकी बात अभी हो रही थी, ऑस्कर वाला सीन जब आया था उसी बंदे को थप्पड़ मारा था विल स्मिथ ने, तो ये बता रहे हैं कि भैया जब शो निपट गया होगा, क्योंकि इनकी राय में वो सब स्क्रिप्टेड था, तो इनका कहना है कि शो निपटने के बाद कुछ ऐसे ही गले मिले होंगे दोनों लोग। हालांकि वो क्या था हम सबको नहीं पता, किसी को नहीं पता। और इसी नोट पर अपना ये आज का एपिसोड खत्म होता है, जिसमें हमने मेमेज पर डिस्कस किया और ऐसे ही अगले मैच में भी हम करते रहेंगे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे। आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।